नमस्कार दोस्तों, GKGS चैनल पर आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। हम लोग पढ़ते हैं समसामयिक प्रश्नोत्तर अक्टूबर 2025, मतलब करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर्स है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश। तो सूर्यकांत को 53वां क्या बनाया गया है? CGI बनाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? तो कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, मतलब कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। तो 53वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? सूर्यकांत को नियुक्त किया गया। जो मुख्य न्यायाधीश BR गवई का स्थान लेके जो 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो 23 नवंबर को सेवानिवृत्त कौन हो रहे हैं? BR गवई। अगला करंट अफेयर्स है HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा भारत में संयुक्त रूप से किस विमान का उत्पादन किया जाएगा? तो जो उत्पादन किया जाएगा भारत में किस विमान का किया जाएगा? SJ-100 या SJ-100। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय क्या था? सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। अगला बढ़िया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार किस प्रख्यात वैज्ञानिक को मरणोपरांत प्रदान किया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को। तो ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। 37वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 26 से 28 अक्टूबर को कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को किस राष्ट्रीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और इनके सचिव का नाम था SK मेनन। ये भारत के रियासतों के विलय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। रियासतों की कुल संख्या कितनी है? 565। भूमि संसाधन विकास द्वारा फरवरी 2025 में शुरू किए गए कार्यक्रम का अर्थ है शहरी आवासों का राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण। निकोल चकावा उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। भारत के कुल वन क्षेत्र के मामले पर विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा FAO की GFRA 2025 की रिपोर्ट। मतलब भारत जो है किस स्थान पर वन क्षेत्रफल के एरिया के आधार पर किस स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर है। पुस्तक का लोकार्पण राष्ट्रीय शक्ति और व्यापक सुरक्षा के मापदंड के रूप में नागरिक सैन्य एकीकरण लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला समिति द्वारा। तो राष्ट्रीय शक्ति और व्यापक सुरक्षा ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला द्वारा। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक जिसने 21 अक्टूबर 2025 को अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए। निम्नलिखित में से संबंधित एक योजना है हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाना और छोटे शहरों व कस्बों को जोड़ना, मतलब आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके। तो ये कितने साल पहले शुरू किया गया था? तो 9 साल। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 31 अक्टूबर से 17 नवंबर तक गोवा के आरपोरा में आयोजित किया जाएगा। 2025 में 125वां भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड किस टीम ने जीता था? मोहन बगान सुपर तेजस LCA MK-1A लड़ाकू विमान किस संगठन ने विकसित किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। गूगल विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा AI और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाएगा। CDS जनरल अनिल चौहान की पुस्तक रेडी रेलिवेंट एंड रिचर्ड शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। तो किसकी पुस्तक है? वो CDS अनिल चौहान। CDS का फुल फॉर्म यहाँ पर है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ।
जोयल मार्किल फिलिप एशियन और पीटर हबिट ने समझाने के लिए आर्थिक विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार जीता कि कैसे नवाचार और रचनात्मक विनाश दीर्घकालिक आर्थिक विकास को संचालित करते हैं। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मारिया कोरिना मचाडो किस देश की राजनीतिक नेता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, और भी शांति का नोबेल पुरस्कार तो किसको दिया गया है? मारिया कोरिनो मचाडो। और किस देश की राजनीतिक नेता है? तो ये वेनेजुएला की है। साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये लास जलो कृष्णाजनोहोरकोई। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 किसने जीता? सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? जॉन क्लार्क, मिशेल डोबरेट और जॉन मार्टिनस। ये भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीते हैं। मेरी बुनकोव, फ्रेड रैसडेल और सिमोन साकागुची को नियामक कोशिकाओं की खोज के 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये सारे के सारे नोबेल प्राइज हमें याद करना, खासकर साहित्य का और शांति का। शांति का किसको मिला है? मारियाना कोरिना मचाडो और किस देश की? वेनेजुएला की। और साहित्य का 2025 का मिला किसका है? तो ये लास जलो। इनको दोनों को याद करना है, किसी भी तरीके से आपको याद होना चाहिए। बिहार विधानसभा इस समय चर्चित में भी है। चुनाव तो आज 5 नवंबर, कल चुनाव है पहला, 6 और 11 नवंबर को। और मतगणना किस तारीख को होगा? 14 नवंबर को। और रिजल्ट बिहार विधानसभा का कब आ जाएगा? 14 नवंबर का। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में भारत ने समग्र रैंकिंग में कौन सी उपलब्धि हासिल की है? तो 10वां स्थान। अक्टूबर 2025 में भारत का एक नया एक दिवसीय कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? शुभमन गिल को। 2026-27 में विपणन सत्र के लिए 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? 2585 रुपये। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितनी फसलों पर दिया जा रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत 2025 महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचा 30/10/2025 को। ये देखिए अभी लेटेस्ट ही बहुत बढ़िया से ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत 2025 महिला विश्व कप फाइनल में पहुंचा। और विश्व कप फाइनल किसने जीता? वो भारत ने जीता। आदर्श युवा ग्राम सभा MYGS का शुभारंभ 30 अक्टूबर 2025 को किया गया। तो आदर्श युवा ग्राम का शुभारंभ कब किया गया? 30 अक्टूबर 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान में उड़ने वाले पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी 29/10/2025 को। 8वां वेतन आयोग CPC अवलोकन का मुख्य विषय या मुख्य विवरण। चक्रवात मोथा 28 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश और वन्नम तटों से टकराएगा। तो क्योंकि ये सब आ चुके हैं, डेट बीत चुकी है। HAL और रूस की USC भारत SJ-100 यात्री विमान का सह उत्पादन करेंगे। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाता सूचियों को विशेष गहन पुनरीक्षण जागरूकता सप्ताह 2025 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। तो इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप किया, उसके बाद ये फिर शुरू किया जा रहा है। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 27 से 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। जेवियर माइली की पार्टी ने अर्जेंटीना के 2025 के मध्यावधि चुनाव में भारी जीत हासिल की। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। नक्शा कार्यक्रम भारत के शहरी भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण। आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कुआलालंपुर 26 से 28 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर। दिल्ली
में बुराड़ी कृत्रिम वर्षा सफल पर से निपटने के लिए 29 अक्टूबर को पूर्ण क्लाउड सीडिंग की योजना। भाई दूज 2025 पर केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। गगनयान G1 मिशन दिसंबर 2025 के लिए लॉन्च की योजना बनाई गई। भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा। पुस्तक का लोपार्पण राष्ट्रीय शक्ति और व्यापक सुरक्षा के मामलों में नागरिक सैन्य संलयन लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सेवानिवृत्त द्वारा। निकोल चकोबा बहनों और भाइयों के बीच बंधन का जश्न मनाने वाली मणिपुरी त्यौहार, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की। लेफ्टिनेंट कर्नल सेना में सबसे पहला पोस्ट होता है लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर उसके बाद ब्रिगेडियर के बाद क्या होता है ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और फिर जनरल होता है। भारत गोवा में 2025 में होने वाले FIDE शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा। उड़ान योजना के 9 वर्ष पूरे। 2016 से अब तक 1.5 करोड़ यात्री उससे जो है लाभ प्राप्त किए। साइनी तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ये ध्यान याद रखने वाली चीज़ है। साइनी तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया और बोलोविया के राष्ट्रपति पद पर जीत हासिल कर 19 साल में समाजवादी शासन का अंत हुआ। किसने जीत हासिल किया था? इनका नाम था रोड्रिगो पाज। अफगानिस्तान पाकिस्तान घातक सीमा संघर्ष के बाद संघर्ष विराम पर सहमत हुए। मोहन बगान रोमांचक पेनाल्टी शूटआउट के बाद 125वें IAF शील्ड जीती। राजनाथ सिंह ने HAL नासिक के पहले तेजस LCA MK1 लड़ाकू विमान का अनावरण किया। भारत मलेशिया को 2-1 से हराकर सुल्तान जोहर कप के फाइनल में पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना दिवस 16 अक्टूबर। एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं और ये दिवस खासकर खूब याद होने चाहिए। अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए अनुशंसित किया गया। भारत और इंडोनेशिया ने विशाखापत्तनम के नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति का 5वां संस्करण आयोजित किया। ठीक है, कुछ जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि क्या क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की RPF की भर्ती SSC द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए कि हर साल जो है ये किया जाएगा। और किसकी RPF मतलब रेल पुलिस के लिए, रेलवे पुलिस के लिए हर साल भर्ती की जाएगी। 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नवाचार और रचनात्मक विनाश के कार्य के लिए दिया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ते रहेंगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की 2025 की भारत यात्रा, भारत ब्रिटेन साझेदारी का एक नया युग। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत भारतीय वायुसेना दिवस हिडन एयरबेस पर 93वीं वर्षगांठ समारोह। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो ये 8 अक्टूबर को। बिहार विधानसभा चुनाव से बिहार के बारे में दिया गया। इसकी मतगणना 14 नवंबर को होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से 1 अक्टूबर 2000 महंगाई भत्ते में वृद्धि। नए केंद्रीय विद्यालय दाल मिशन MSP की वृद्धि असम राज्य में। तो इसके लिए जो है DA बढ़ा दिया गया कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को 55 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? वो 58% कर दिया गया। शिरीष चंद्र मुर्मू को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। तो ये दोस्तों ये करंट अफेयर्स था। कब का था? ये अक्टूबर मंथ का था। आगे भी हम विशेष तौर पर करंट अफेयर्स बनाते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियो। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।